अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का ऑनलाइन असाइनमेंट का दूसरा टास्क है। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 और इसका नाम है अलजबरा। ये आप लोग पहली दफ़ा कर रहे हैं। अलजबरा आप लोगों को जो इसमें आपने चीज़ें लर्न करनी है वो है राइट अननाउन क्वांटिटीज़ एज लेटर्स टू फॉर्म एन एक्सप्रेशन। तो इस चैप्टर में हम जैसे मैथ्स में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम यूज़ करेंगे लेटर्स को, और उन लेटर्स को हम यूज़ करेंगे टू रिप्रेजेंट अननाउन क्वांटिटीज। अब अननाउन क्वांटिटीज, अननाउन किसको कहते हैं? जो हमें मालूम नहीं होगी, और क्वांटिटीज चीज़ों को। तो यहाँ पर हम चीज़ों के लिए लेटर्स यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारी जो पहली एग्जांपल दी हुई है, देयर इज p ml of juice in each glass, how much juice in their 4 glasses। अब देखो, जैसे आप पहले क्वेश्चन करते रहे हो, आप कहते हो कि किसी भी चीज़ के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लास ऑफ जूस की एग्जांपल ले रहे हैं, तो हम कहेंगे कि एक ग्लास के अंदर 250 ml जूस आता है। तो फिर अगर 4 ग्लासेस के अंदर लेकर आना है तो आपने 250 मल्टीप्लाई बाय 4 करना है। यहाँ पर हम लोग अलजबरा में हम अननाउन लेटर यूज़ करेंगे, और यहाँ पे जो अननाउन क्वांटिटीज़ के लिए लेटर यूज़ करेंगे। यहाँ पे p ml जो है वो इस ग्लास के अंदर जितना जूस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे अंदर पास 4 ग्लासेस हैं, PML, PML, PML और PML। इसका मतलब है हम इन चारों को ऐड करेंगे। या आपको पता है कि जब एक जैसी चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं तो हम उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, टू फाइंड द अमाउंट ऑफ जूस वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ ग्लासेस बाय द अमाउंट ऑफ जूस इन ईच ग्लास। ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास 4 ग्लासेस हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई बाय p, और p हमारे एक ग्लास के अंदर है। तो हम इसको जब अलजबरा में लिखते हैं तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का जो साइन है उसको रिमूव कर देते हैं, और 4 को हम p के साथ लिखते हैं। अब यहाँ पे जो 4 है ये हमारा नंबर है, और p हमारा लेटर है। अलजबरा में वैसे हम 4 को कोफिशिएंट और p को वेरिएबल कहते हैं, लेकिन फिलहाल आप लोगों ने, बिल्कुल इसका स्टार्टिंग है, तो आप लोगों ने इसको जो लेटर है ये अननाउन के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है। हमें नहीं पता ग्लास के अंदर कितना जूस है, बस हमने उसकी जगह पे p लिख दिया है। और 4 ग्लासेस के अंदर कितना जूस है, जस्ट मल्टीप्लाई 4 विद p, और यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आंसर होगा। अब आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे आंसर कहाँ निकला है। यहाँ पे यही हमारा आंसर है, 4p। अब इसी तरह देखिए, इसको क्वेश्चन को करते जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात आप लोगों ने जो सीखनी है ना, यहाँ पे जब हम किसी भी अलजबरा में जब हम यूज़ करते हैं नंबर्स को, लेटर्स को, और हम उसके साथ प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो हम उसको कहते हैं अलजब्राइक एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? अलजब्राइक एक्सप्रेशन। तो अब आपने याद रखना है कि हम जो भी लिखेंगे और जिसमें हम लेटर्स यूज़ करेंगे, जैसे ABCDEFG सारे सो ऑन जेड तक, कुछ भी, ये लेटर्स को जो हम यूज़ करेंगे और उसके साथ प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन लगाएंगे, साथ नंबर्स को लिखेंगे, तो इसको हम कहेंगे अलजब्राइक एक्सप्रेशंस। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। इन अ बास्केट देयर आर क्यू एप्पल्स। अब आप देखो, एप्पल्स के आपको नंबर नहीं दिए हुए, यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है, यानी इतने एप्पल्स हैं, एंड ट्वाइस एज मैनी ऑरेंजेस एज एप्पल्स। और ऑरेंजेस जो हैं वो एप्पल्स के ट्वाइस हैं, और ट्वाइस आपको मतलब होता है डबल, मल्टीप्लाई बाय 2। हाउ मेनी ऑरेंजेस आर देयर? अब हमें पता है कि हमारे पास एप्पल्स कितने हैं, क्यू, और ऑरेंजेस जो है वो उसका ट्वाइस है। तो ट्वाइस का मतलब है यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 विद क्यू, और जब हम इसको अलजबरा में लिखते हैं तो हम मल्टीप्लाई का साइन रिमूव कर देते हैं, और यही हमारा आंसर है। सो देयर आर 2 क्यू ऑरेंजेस। गॉट इट? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अ रिबन इज आर सेंटीमीटर लॉन्ग। अब यहाँ पे हमें रिबन की लेंथ जो है वो हमें दी हुई है अननाउन क्वांटिटी के तौर पे, हमें दिया हुआ लेटर, और ये है आर। ठीक है, अ रिबन इज आर सेंटीमीटर लॉन्ग, इट इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पार्ट? अब देखो, जब भी हम कोई चीज कट करते हैं तो इसका मतलब है हम उसको डिवाइड करेंगे। तो जब 3 पार्ट्स में हम उसको करेंगे तो हम उसको लिखेंगे डिवीजन, और यहाँ पे हम जब डिवाइड लिखते हैं, आर को हमने डिवाइड किया इनटू 3 पार्ट्स, और जब आप इसका आंसर लिखोगे इट शुड बी रिटन इन द फ्रैक्शन, तो हम इसको लिखेंगे r/3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 2W कपकेक्स इन अ बॉक्स, यानी कितने कपकेक्स हैं। आपने इसको परेशान नहीं होना कि ये तो नंबर नहीं है, ये हमने बस अलजबरा में हम लेटर यूज करते हैं, हमें पता है कि कपकेक्स कितने हैं 2W। 7 चिल्ड्रन शेयर द कपकेक्स इक्वली, हाउ मेनी कपकेक्स विल ईच चाइल्ड रिसीव। अब यहाँ पे दो कीवर्ड्स हैं जिससे हमें पता चल रहा है कि ये डिवीजन का क्वेश्चन है। एक आपका वर्ड जब शेयर आ जाए, इक्वली आ जाए, बल्कि तीन आपका, और ईच का वर्ड क्वेश्चन में यूज हो जाए, तो इसका मतलब आपने डिवाइड करना है। तो हमारे पास कितने कपकेक्स हैं 2W कपकेक्स हैं, और हमने इसको डिवाइड करना है बाय 7। और डिवाइड बाय 7 जब हम करेंगे तो हमने अब आंसर कैसे लिखना है मैंने आपको बताया। जब हमने डिवीजन को करना होता है आंसर में, तो हम इसको लिखेंगे 2W बाय 7। सो ईच चाइल्ड विल रिसीव 2W बाय 7 कपकेक्स। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Asad is T years old now. Asad cousin is twice as old as Asad. How old was Asad cousin 2 years ago? देखो अगर आप इसकी एग्जांपल ले लो कि शायद असद जो है वो फॉर एग्जांपल 10 years का है, ठीक है, और उसका जो कजन है वो उससे ट्वाइस एज ओल्ड है। तो ट्वाइस का क्या मतलब होता है, उसको डबल करना है। तो ट्वाइस एज ओल्ड मतलब 2 × 10 20। और हाउ ओल्ड वाज असद कजन 2 years ago। तो अब अगर आपने 2 years ago का निकालना है तो आप ऑब्वियसली आप 20 में से 2 माइनस कर दोगे। अच्छा, इस तरह आपका आंसर आ जाएगा 18। लेकिन हमें यहाँ पर असद की एज जो दी हुई है वो टी है, ठीक है। तो असद की एज टी है और उसकी कजन की एज उससे डबल है, तो वो हो जाएगी 2T, ठीक है। और 2T में से आपने अगर बताना है कि 2 साल पहले कितनी थी, तो 2 years ago ही वॉज 2T माइनस 2 years old, और यही इसका आंसर है। इसी तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे टेबल हमें दिया हुआ है, फिल देयर एजेस। असद की एज टी है, कजन की एज कितनी है उससे डबल 2T, और 2 years ago असद की एज कितनी होगी, असद की एज टी है और अगर 2 साल पहले उसकी कितनी एज है तो उसमें से आपने माइनस कर देना है 2 को, ठीक है। और कजन की एज अगर 2T है तो उसमें से 2 को माइनस कर देना है, तो ये उसकी 2 साल पहले की एज आएगी। अब 10 years ago की निकालनी है तो क्या करेंगे, असद की एज है T और 10 years पहले कितनी हो जाएगी, मतलब 10 कम कर देना है आपने। इसी तरह कजन की एज 2T है और उसमें से आपने 10 को माइनस कर देना है। 5 years टाइम। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये 5 टाइम्स नहीं है, ये 5 years टाइम है। अब 5 years टाइम का मतलब ये है कि 5 साल के बाद उसकी कितनी होगी। अभी उसकी एज है T और 5 साल के बाद कितनी होगी +5। इसी तरह कजन की एज अगर 2T है तो 5 साल के बाद +5। और इसी तरह 20 years टाइम का मतलब है T + 20, और नेक्स्ट है कजन की एज 2T + 20। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ बॉक्स देयर आर U रेड बीड्स। देयर आर, अच्छा रेड बीड्स कितने हैं U, ठीक है। देयर आर हाफ एज मैनी ब्लू बीड्स एज रेड बीड्स। अब जो ब्लू बीड्स हैं वो रेड बीड्स का हाफ है, तो इसका क्या मतलब होगा, हाफ कैसे करते हैं, U डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास रेड बीड्स U हैं, उसको डिवाइड बाय 2 करें तो हाफ आ जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे U/2। आगे देयर आर 5 ग्रीन बीड्स देन रेड बीड्स, यानी जो ग्रीन बीड्स हैं वो 5 ज्यादा हैं, किससे, रेड बीड से। और रेड बीड्स हमारे पास U हैं और आपने उसके अंदर ऐड कर देना है 5 को, तो आपके पास आ जाएंगी ग्रीन बीड्स। इसी तरह अब आपने बताने ऑरेंज बीड्स। ऑरेंज बीड्स आर 3 फ्यूअर, और फ्यूअर का मतलब होता है लेस। तो आपके जो ऑरेंज बीड्स हैं वो लेस हैं, किससे लेस हैं, वो है ब्लू बीड से लेस। ब्लू बीड्स हमारे पास कितने थे, U/2। तो आपने U/2 में से 3 को माइनस करना है तो आपके पास ऑरेंज बीड्स आ जाएंगे। अब आपका अगर क्वेश्चन यही था कि फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू, ग्रीन एंड ऑरेंज बीड्स इन टर्म ऑफ U। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये सारा काम जो है आप लोगों ने पेन के साथ इसी टेक्स्ट बुक के ऊपर आपने सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 to 6 है और ये आप लोगों के पेजेस हैं, पेज नंबर आपने पेज नंबर 35 से लेकर आपने पेज नंबर 36 और पेज नंबर 37 जो है वो आप लोगों ने टेक्स्ट बुक के ऊपर सॉल्व करना है। नेक्स्ट मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी जिसमें आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, वो इंशाल्लाह आपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपने कॉपी पे करने हैं।
टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।